पता नहीं दोस्तों, साउथ मूवीज क्या खा के मूवी बनाती है जो कि हर बार कुछ ना कुछ सरप्राइज तो जरूर देती है और कुछ ना कुछ दर्शकों को नया जरूर दिखाती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही चीज़ें आप इस मूवी में भी देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्टेफन मूवी के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी में भी रिलीज की गई है। इसे चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी न्यूडिटी या फिर सेक्सुअल चीज़ें नज़र नहीं आने वाली होगी। फाइनली अब बात करते हैं थोड़ा बहुत इस मूवी की स्टोरी के बारे में। इसकी कहानी की शुरुआत होती है स्टीफन नाम के एक ऐसे बंदे से जिसने लगभग 13 लड़कियों का मर्डर किया होता है। इवन वो अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर भी कर देता है। लेकिन असल में वो अपने आप को पुलिस के सामने क्यों सरेंडर करता है और लास्ट तक स्टीफन का अंजाम क्या होता है, पुलिस उसके गुनाहों को साबित करने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, ये सारी की सारी चीज़ें आप इस मूवी में देखने वाले होंगे। दोस्तों, मूवी की स्टोरी यकीन मानिए एक अलग ही लेवल की है। मूवी की फर्स्ट हाफ आपको पूरी तरह से एक ऑर्डिनरी मूवी लग सकती है, लेकिन मूवी की एंडिंग जब आप देखेंगे तो आप पूरी तरह से हैरान हो जाने वाले होंगे। मूवी की एंडिंग कुछ ऐसी की गई है जैसा कि आपने शायद पहले किसी भी मूवी में ना देखी हो। ओवरऑल ये पूरी की पूरी मूवी आपको बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन करने वाली होगी। और अगर आप कोई अच्छी सी सस्पेंस मूवी देखना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन मूवी फिलहाल 2025 में रिलीज नहीं की गई होगी। तो दोस्तों, फाइनली अब बात करते हैं कि ये मूवी मेरे लिए कैसी रही। दोस्तों, ये मूवी रही मेरे लिए काफ़ी हद तक अच्छी। इसकी सस्पेंस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। इसकी फर्स्ट हाफ मुझे थोड़ी सिंपल लग रही थी, लेकिन इसकी सेकंड हाफ ने मेरा पैसा पूरी तरह से वसूल कर दिया। और इसकी एंडिंग सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। इसकी एंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई है जो कि इस मूवी का पूरी तरह से डायरेक्शन ही बदल देती है। मूवी की एंडिंग के कुछ मिनट ही पूरा का पूरा पैसा वसूल करने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, ओवरऑल ये पूरी की पूरी मूवी रही मेरे लिए काफ़ी हद तक अच्छी और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4.2 स्टार। एक ऐसी सीरीज जिसकी नेक्स्ट पार्ट लगभग 15 सालों के बाद रिलीज की गई है। जी हाँ दोस्तों, इसकी फर्स्ट सीजन रिलीज की गई थी 2010 में। फाइनली इसकी फोर्थ सीजन रिलीज की जा रही है 2025 में। दोस्तों, ये एक्चुअल में स्पार्टैकस की पार्ट तो है, लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। जी हाँ दोस्तों, स्पार्टैकस की पार्ट होने के बावजूद भी इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट आपको जरूर लगने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ स्पार्टैकस हाउस ऑफ आसुर वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। इसकी हर एक एपिसोड में आपको सेक्सुअल चीज़ें और न्यूडिटी नजर आने वाली हो जाएगी। इसीलिए आप इसे किसके साथ देखेंगे और नहीं देखेंगे ये पूरी तरह से आप ही डिसाइड कीजिए। इसकी फिलहाल 2 ही एपिसोड रिलीज की गई है। इसकी फर्स्ट एपिसोड लगभग 57 मिनट की है और इसकी सेकेंड एपिसोड भी लगभग 1 घंटे की ही है। सीरीज फिलहाल अभी तक हिंदी में डब्ड नहीं की गई है और इसे फ्यूचर में भी हिंदी में डब्ड नहीं की जाएगी। फाइनली अब बात करते हैं थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। दोस्तों, इस सीरीज में आपको आसुर नाम का एक बंदा नजर आने वाला होगा और यही बंदा स्पार्टैकस के प्रीवियस सीजन्स में भी नजर आने वाले होंगे। पार्ट 3 में इसका गला काट दिया गया था, लेकिन फाइनली इसे फिर से पार्ट 4 में दिखाया जा रहा है। वो असल में किसी जादू टोने की वजह से जिंदा हो जाता है और फिर से अपना एक साम्राज्य बना लेता है। और इस साम्राज्य में बहुत सारे ऐसे स्पार्टैकस हैं जो कि एरिना में फाइट करते हैं और विजेता बनते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि पूरी की पूरी सीरीज में आप अच्छी खासी खून खराबे वाली चीजें देखने वाले होंगे। दोस्तों, इस बार इसकी कहानी की शुरुआत होती है आसुरा से, जो कि एक कंपटीशन में भाग ले चुका है। असल में कंपटीशन का विजेता कौन होता है और असल में यह कंपटीशन क्या है, ये जानने के लिए आप इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए। सीरीज की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप अच्छी खासी एक्शन एंजॉय करने वाले होंगे। साथ ही साथ इसमें आपको बहुत सारी वॉच अलोन सीन्स भी नजर आने वाली होगी। सीरीज एटलीस्ट आपको किसी भी तरह से बोरियत फील नहीं करवाएगी, क्योंकि इसके हर एक एपिसोड में आप इतना ज़्यादा एक्शन देखने वाले होंगे कि इसमें आपको एक्शन बाजी ज़्यादा नजर आने वाली होगी और डायलॉग बाजी बहुत ही ज़्यादा कम नजर आने वाली होगी। सीरीज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग बनाई गई है। अगर आप स्पार्टैकस के फ्रेंचाइजी है तो इस सीरीज को एटलीस्ट आप किसी भी तरह से मिस नहीं करना चाहेंगे। फाइनली अब बात करते हैं कि ये सीरीज मेरे लिए कैसी रही। दोस्तों, इसके फिलहाल सिर्फ 2 ही एपिसोड रिलीज की गई है और यकीन मानिए दोनों ही एपिसोड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। इन दोनों एपिसोड्स में मैंने अच्छा खासा एक्शन एंजॉय किया, जो कि शायद हॉलीवुड की बड़ी से बड़ी मूवी में भी
नहीं होती है। इसकी एक एक एपिसोड आपको हॉलीवुड की एक एक मूवी जैसी लगने वाली होगी। हर एक एपिसोड में आप एक्शन, थ्रिल, हर एक चीज़ एंजॉय करने वाले होंगे। एटलीस्ट ये दोनों एपिसोड आपको किसी भी तरह से बोरियत फील नहीं करवाएगी और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4.7 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज़ को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों अगर आप कोई अच्छी सी एक्शन सीरीज़ देखना चाहते हैं, वो भी थोड़ी एपिक, तो ये सीरीज़ आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। अदरवाइज आपका डेटा आपकी मर्जी। तो दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।